एक सेकंड के लिए इमेजिन करो तुम्हारा लैपटॉप बंद है, स्क्रीन ऑफ है, फिर भी फ़ैन चल रहा है, हीट बढ़ रही है और बैटरी ड्रेन हो रही है। तुम सोचते होगे सिस्टम स्लीप पे है, फिर भी ये क्या हो रहा है। और तभी तुमको याद आता है कल ही तो एक गेम डाउनलोड किया था मैंने। आज की वीडियो अगर तुमने स्किप की तो हो सकता है तुम भी कुछ महीनों बाद यही क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिटगल सही में सेफ है या साइलेंट डैमेज करता है लैपटॉप या पीसीस को? चॉइस तुम्हारी है दोस्त, पर सच आज पूरा मिलेगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो किसी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करती। ये वीडियो सिर्फ इंटरनेट सेफ्टी, मिस इन्फॉर्मेशन और रिस्क अवेयरनेस के लिए है। जो भी डिसीजन तुम लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। मेरा काम है तुम्हें हाफ ट्रुथ नहीं फुल पिक्चर देना। लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन पहले ये आता है कि फिटगल आखिर है क्या? व्हाट इज़ फिटगल? सबसे पहले कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। फिटगल कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई इंस्टॉलर कंपनी भी नहीं है। एक्चुअली ये एक वेबसाइट है जो कि गेम्स को कंप्रेस्ड रिपैक्ड वर्जन में इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इम्पॉर्टेंट वर्ड याद रखना, मैंने कहा रीपैक। रीपैक का मतलब होता है ओरिजिनल फाइल्स जो होती हैं उनका साइज़ कम कर देना और अननेसेसरी डेटा रिमूव कर देना, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ईजी बना रहे। स्टोरी, गेम प्ले एक्सपीरियंस सब कुछ सेम होता है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं और ये बात 90% लोग नहीं समझते। प्रॉब्लम गेम से नहीं होती, प्रॉब्लम प्रोसेस से होती है। क्यों लोग बोलते हैं फिटगल इज़ अ वायरस? देखो, इंटरनेट पे तुम लोगों को दो टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ कहेंगे कि भाई मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोग कहेंगे भाई पीसी ख़राब हो गया है, वायरस आ गया, क्या करूँ। दोनों सच बोल रहे होते हैं, पर दोनों की स्टोरी इनकम्प्लीट होती है। एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि तुमने किस जगह से किस कंटेक्स्ट में इंटरेक्ट किया है, समझे? इसी को आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है फेक वेबसाइट, जो कि एक्चुअल में एक डेंजर है। आज के टाइम में किसी वेबसाइट को क्लोन करना 2 घंटे का काम है भाई, बल्कि और कम। बहुत इजीली क्लोन हो जाती है, तुम पता भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उनकी डिज़ाइन जो होती है इतनी सिमिलर, कलर सेम, स्क्रीनशॉट सेम, यहाँ तक कि डोमेन नेम जिसको कि तुम URL कहते हो उसमें भी कुछ ही बहुत माइनर फ़र्क दिखता है। ये फेक वेबसाइट्स करती क्या हैं? देखो, कोई भी फेक वेबसाइट हो, मैं बेसिकली फिटगल को लेके चल रहा हूँ, वो हमेशा क्लेम करेगा कि फास्टर इंस्टॉलर है, कोई सिक्योरिटी नीड नहीं है और एक क्लिक में सब डाउनलोड हो जाएगा। ये लाइन सुन के ही तुम्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो चीज़ इतनी स्मूथ लगती है वो अक्सर बैकग्राउंड में कुछ और कर रही होती है। और सबसे डेंजरस पार्ट बताऊँ क्या? डैमेज तुरंत नहीं होता। ये जो मलेशियस वेबसाइट होती हैं, ये जो है शॉर्ट टर्म में कुछ डैमेज नहीं करेंगी, लॉन्ग टर्म डैमेज करेंगी। फॉर एग्जांपल, तुमने फेक इंस्टॉलर से कोई भी गेम डाउनलोड किया, लेट्स से GTA या कोई सा भी तुमने डाउनलोड कर लिया। पहले दिन तो तुम्हारे लैपटॉप को कुछ नहीं होगा, 7वें दिन पे तुम्हारा लैपटॉप स्लो होने लग जाएगा, जो भी पीसी तुम यूज़ कर रहे हो स्लो होगा। कुछ दिनों बाद लैपटॉप या पीसी ज़्यादा हीट करने लगेगा और थोड़े और समय बाद बैकग्राउंड एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। फिर तुम लोग बोलोगे शायद विंडोज़ अपडेट होगा या कोई बग होगा। नेवर माइंड, इस टाइप से तुम बोल के उस चीज़ को छोड़ दोगे। भाई जी, अगर ये तुम्हारे साथ हो गया तो तुम भी अटैक हो चुके हो। इसलिए जब भी कोई बोलता है मैंने फिटगल से डाउनलोड किया और वायरस आ गया, तो हो सकता है प्रॉब्लम फिटगल की नहीं, फेक वेबसाइट की हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में ये आता है, अगर फिटगल सेफ है तो एंटीवायरस अलर्ट क्यों देता है? ये क्यों कहता है कि भाई फाइल डिलीट कर, इसके अंदर ट्रोजन हॉर्स है या फलाना वायरस है? सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो एंटीवायरस का काम, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो तुमको थोड़ी चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले तुमको समझना होगा कि एंटीवायरस का काम क्या होता है। देखो, एंटीवायरस क्या करता है, अननोन बिहेवियर को डिटेक्ट करता है और अनयूजुअल फाइल एक्टिविटी को रेड फ्लैग कर देता है। ठीक है, जब कोई फाइल एक्सपेक्टेड बिहेवियर से अलग काम करती है तो जो सिस्टम के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, तो एंटीवायरस उसको नोट करता है और आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करता है। ऐसी सिस्टम जब सिमिलर चीज़ एंटीवायरस अलर्ट देती है। अलर्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये पक्का वायरस है। अलर्ट का मतलब हो सकता है ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा बिहेव नहीं कर रहा। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा बिहेव नहीं कर रहा। और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, बिना समझे बिना सोचे सब कुछ इग्नोर करके एंटीवायरस कम्प्लीटली ऑफ करते हैं।
और जो विक्टिम होता है यानी कि जो अटैकर होता है उसको तुम अपने लैपटॉप या पीसी का एक्सेस दे देते हो। इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखो हमेशा कि हर अलर्ट फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता और हर अननोन चीज़ सेफ नहीं होती। आई रिपीट, हर अलर्ट फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता और हर अननोन चीज़ सेफ नहीं होती। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई तूने इतना सब बता दिया पर वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो कहता है कि 2026 में फिटगल वर्थ इट है या नहीं। सो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर तुम रिस्क समझते हो और अगर तुम इंटरनेट लिटरेसी रखते हो और साथ ही साथ में तुम हाइप के चक्कर में डिसीजन नहीं लेते तो इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हो, यानी कि तुम फिटगल यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर तुम फ्री के चक्कर में हो, शॉर्टकट्स ढूंढते हो, वार्निंग्स इग्नोर कर देते हो तो 2026 में क्या तुम 2024 से ही सेफ नहीं हो मेरे दोस्त, मेरे यार। देखो अब वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इस वीडियो का एक छोटा सा कंक्लूजन बता देता हूँ। प्रॉब्लम एक नाम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। बंदों के पास इतना सोचने का समय नहीं होता कि बंदों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कैसे हो रहा है, और बंदे वहीं पे मात खा जाते हैं। इंटरनेट पे आज भी 90% डैमेज गलत डिसीजन की वजह से होता है। एक और चीज़, इंटरनेट पे आज भी एक फन फैक्ट बताऊँ तुमको, इंटरनेट पे आज भी 90% डैमेज गलत डिसीजन की वजह से होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, वन रॉन्ग डिसीजन विल मेक योर फ्यूचर में फ्री चीज़ का प्राइस होता है कभी टाइम, कभी डाटा, कभी सिस्टम। रिमेंबर, कभी डाटा, कभी सिस्टम। चलो भाई, वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप तुमको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आज की इस वीडियो में तुम्हें अगर एक भी चीज़ सोचने पे मजबूर की सो यस, इस वीडियो का पर्पस कंप्लीट हो गया है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने तुमको दी। रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब मैं तुमसे मांगता हूँ और अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे वो लोग भी अवेयर रहें, और कर दो ताकि और ये सब करो ताकि कोई और सिर्फ एक्साइटमेंट में अपना सिस्टम ना खो दे। कमेंट में लिखो अवेयर, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। दिस इज़ नो कैप एक्सप्लेन्स ट्रुथ ओवर हाइप। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।